दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के लिए जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसके कौन से टॉपिक्स अब हटा दिए गए हैं। पाठ्यक्रम घटाया गया है हर एक सब्जेक्ट का, हम जानते हैं कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। तो 30% पाठ्यक्रम को रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। किस कारण? क्योंकि कोविड-19 के चलते कॉलेजेस में पढ़ाई समय से अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है कि कब शुरू होगी। तो प्रेशर घटाने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 30% पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स का पाठ्यक्रम घटाया गया है। तो आज हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में कौन से टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि निर्देश हैं कोविड-19 के चलते, जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखते हैं कि 30% पाठ्यक्रम में वो कौन से टॉपिक हैं जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लिए। तो सबसे पहले हम इतिहास के अंश देखते हैं। तो इतिहास के अंश में टॉपिक है औद्योगिकरण का युग। इससे कौन से टॉपिक हटाए गए हैं? तो सबसे पहला टॉपिक हटाया गया है औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। इसके बाद उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, थोड़ा इसको जूम करेंगे ताकि आप सही से देख पाएं। फिर आता है प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, फिर औद्योगिक विकास का अनूठापन और वस्तुओं के लिए बाजार। ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अब चलते हैं हम कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इस अध्याय से या इस यूनिट से हमारे कौन से टॉपिक हटाए गए हैं? तो इस यूनिट से टॉपिक हटाए गए हैं यूरोप में मुद्रण इतिहास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हटाया गया 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। फिर हटाया गया है राजनीति, सार्वजनिक विवाद, मुद्रण संस्कृति में संबंध। ये टॉपिक्स अब आपको नहीं पढ़ने होंगे। अब देखते हैं कि भूगोल में क्या कम किया गया है। तो भूगोल के अंश में हमारा जो कम किया गया है पाठ्यक्रम सिलेबस, तो वो है विनिर्माण उद्योग। इसके जो प्रकार होते हैं, अवस्थितिक वितरण केवल मानचित्र पर, और उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। ये टॉपिक हटाए गए हैं। अब देखते हैं नागरिक शास्त्र में हमारे कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो नागरिक शास्त्र में टॉपिक हमारे हटाए गए हैं राजनीतिक दल, प्रतियोगिता और प्रतिवाद अर्थात संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। ये टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दल, ये आपका टॉपिक हटाए गए हैं। फिर अर्थशास्त्र के अंश में, ये दोस्तों सिलेबस आपका एनसीईआरटी सिलेबस है, इसमें 30% में कौन से टॉपिक हटाए गए हैं मैं आपको यहाँ पर वो बता रहा हूँ। मुद्रा एवं साख, इस चैप्टर से, इस यूनिट से ये टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ने होंगे। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, इसके बाद बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, जो उनका सामान्य परिचय है। किसी भी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए। स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां। ये सारे टॉपिक्स आपके 30% सिलेबस में आते हैं, जो कि कम कर दिया गया है। अब बचा आपका 70% पाठ्यक्रम। तो 70% पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ना है 70 नंबर के पेपर के लिए, और 30 अंक का आपका 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार होगा जो आपका पाठ्यक्रम बचा है, जिसमें आपका एक 70 नंबर का पेपर लिया जाएगा और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा। इसमें आपकी यूनिट जो बची हैं वो बची हैं भारत और समकालीन विश्व 2, इतिहास में ये आता है, तो 20 नंबर ये यूनिट के हैं। दूसरी यूनिट है समकालीन भारत 2 भूगोल, ये 20 मार्क्स का आएगा। फिर आता है लोकतांत्रिक राजनीति 2 अर्थात नागरिक शास्त्र 15 नंबर का, और फिर आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र 15 नंबर का। तो टोटल आपके 70 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। 30 अंक आएंगे आपके प्रोजेक्ट से, तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूरा बन जाता है। अब आप जानते हैं कि आपका सिलेबस जो बचा है वो कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो अब आपकी सिलेबस में बचे हुए हैं और जिनको आपको अब बहुत ही ध्यान से पढ़ना है।
30% सिलेबस के बाद आपका थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। अब आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझते हुए पढ़िए। ये सारे टॉपिक्स हैं और ये पूरा सिलेबस आप upmsp.edu.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं और हमारे कौन से टॉपिक्स अब बचे हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नागरिक शास्त्र हो या भूगोल हो, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको NCERT सिलेबस से पढ़ना है और 70% पाठ्यक्रम है। और जो टॉपिक्स हटाए गए थे वो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। तो सिलेबस में क्या क्या बचा है अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक आपका सिलेबस है, उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य नीचे स्टार्ट होगा, तो प्रोजेक्ट कार्य कॉलेज में आपको बताया ही जाएगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।